वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले हम कणिकीय वायु प्रदूषणों के नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। कणिकीय वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो विधियां काम में ली जाती हैं उनमें सबसे पहले है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। इस संयंत्र में बड़े कणों को जो 50 माइक्रोन या इससे बड़े हों उनको दूर किया जाता है। इस विधि में काम लिए जाने वाले उपकरण का चित्र निम्नलिखित है। दूसरी विधि है चक्रवात संग्राहक या साइक्लोन कलेक्टर। इस विधि में 5 से 20 माइक्रोन परिमाण के कणों को आसानी से दूर किया जा सकता है। प्रदूषित वायु शंकु रूप मध्य रेखा से दूर सिलेंडर में भेजी जाती है, जिससे शंकु में प्रचंड भंवर उत्पन्न होता है। फलतः अधिक परिमाण वाली अशुद्धियां सिलेंडर की दीवार की तरफ गति करती हैं, वह शंकु के पैंदे में चली जाती हैं। शुद्ध वायु सिलेंडर या शंकु के मध्य में होती है और ऊपर से बाहर निकलती रहती है। चक्रवात प्रदूषित वायु के पूर्व उपचार की एक विधि है। साइक्लोन कलेक्टर का चित्र निम्नलिखित है, जिसमें एक तरफ से अशुद्ध वायु भेजी जाती है और भारी अशुद्धियां दीवार से टकरा कर नीचे की ओर और बल्कि शुद्ध वायु ऊपर की ओर निकलती रहती है। तीसरी विधि है आदर्श संग्राहक या वेट कलेक्टर। आदर्श संग्राहक या स्प्रे टावर, इसकी सहायता से छोटे कणों एवं गैसीय प्रदूषकों को दूर किया जाता है। यह काफ़ी उपयुक्त संयंत्र है जिसमें पानी की फुहारों की मदद से प्रदूषकों को पृथक किया जाता है। जितनी तीव्र गति से प्रदूषित वायु व पानी का संपर्क होगा, उतने ही छोटे गैस के बुलबुले अथवा जल की बूंदें बनेंगी और प्रभावी शोधन होगा। आदर्श संग्राहक का चित्र दिखाया गया है इसमें। चौथी विधि है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। औद्योगिक इकाइयों में इसका प्रयोग होता है। इसमें कणीय पदार्थों को आयनित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस हेतु इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। आयनित कण धीरे धीरे संग्राहक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं, जहां से इन्हें पृथक कर लिया जाता है। विद्युत स्टैटिक अवक्षेपक का चित्र दिखाया गया है, जिसमें आयनित छड़ें उपयोग में ली जाती हैं। वायु फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, इसे बैग हाउस भी कहते हैं। इसमें अलग अलग मोटाई के कपड़े व रेशों के थैले होते हैं जो कणीय पदार्थों के छानने में मदद करते हैं। औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता अनुसार ये अलग अलग होते हैं। वायु फिल्टर्स का चित्र, जिसमें अलग अलग साइज के अलग अलग रेशों से बने हुए बैग होते हैं, जिसमें प्रदूषित वायु और शुद्ध वायु के निकास का मार्ग भी होता है। दूसरा है गैसीय वायु प्रदूषकों का नियंत्रण। गैसीय वायु प्रदूषकों को पृथक करने के लिए वेट स्क्रबर्स व इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को पृथक करने का सबसे उपयुक्त संयंत्र है। दूसरा है जैविक फिल्टर्स। इसमें कार्बनिक गैसीय प्रदूषकों को पृथक किया जा सकता है। प्रदूषित गैस को एक जैविक रूप से क्रियाशील माध्यम में गुजारते हैं, जहां प्रदूषक गैस विषाणुओं द्वारा विघटित हो जाती है। संयंत्रों के उपयोग के अलावा भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय निम्न हैं। प्रदूषित प्रभावित क्षेत्रों में पौधारोपण एक कारगर उपाय है। कुछ पौधों की प्रजातियां कम संवेदनशील होती हैं, जो गैसीय प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती हैं। बड़ी पत्ती के पौधों से कणीय पदार्थों को कम करने में मदद मिलती है।
ऐसे पौधों की पहचान कर उनकी संख्या वृद्धि में मदद करनी चाहिए। आगे है शिक्षा, सभा, संगोष्ठी आदि के द्वारा पर्यावरण व प्रदूषकों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यह भी इस दिशा में एक अच्छा कार्य है। तीसरा है औद्योगिक इकाइयों में नए व अच्छी तकनीकी दक्षता वाले संयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। फलस्वरूप सल्फर युक्त ईंधन व गैसोलीन का उपयोग कम होता है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे।